आलसी तोते की कहानी। सुंदरवन के जंगल में तोते का एक बड़ा सा दल था। सारे तोते मिलजुल कर रहते और बारिश के लिए खाना इकट्ठा करने भी एक साथ जाते थे। उसी दल में एक टीटू नाम का तोता भी था, जो बहुत ही आलसी था। जब भी उसको खाना इकट्ठा करने चलने बोलते तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देता। एक दिन तोते दल के सबसे बड़े तोते ने उससे कहा, टीटू, तुम सारा दिन घूमते रहते हो, कुछ काम भी कर लिया करो। बारिश कभी भी आ सकती है, हमारे साथ खाना इकट्ठा करने चला करो। टीटू बोला, मैं तो काम वाम नहीं कर सकता, ये सब तुम लोग ही किया करो, मुझसे नहीं होता ये काम। और ऐसा बोलकर टीटू तोता घूमने के लिए निकल पड़ा। तभी उसको वहाँ स्याही की बोतल पड़ी नजर आई। वहाँ कुछ स्याही भी गिर पड़ी थी। टीटू उसके पास जाता है और जाकर देखता है और मन में सोचता है, अरे यह क्या है? वहाँ पड़े स्याही उसके पंख पर लग जाता है और थोड़ी देर बाद पूरी स्याही उसके शरीर पर लग जाती है। और टीटू कहता है, ये क्या? इससे तो मेरे पंख का रंग ही बदल गया और ये तो बहुत सुंदर भी लग रहा है। इस तरह टीटू का रंग बदल जाता है, वह नीला बन जाता है और वह उड़कर अपने दल में चला जाता है। जहाँ उसे देखकर दूसरे तोते कहने लगते हैं, अरे वाह, तुम तो इतने सुंदर तोते हो, कहाँ से आए हो? और यह सुनकर टीटू सोचता है, अरे ये लोग तो मुझे पहचान ही नहीं रहे हैं। जब तक ये मुझे नहीं पहचान पाते, मैं इनको नहीं बताऊंगा कि मैं टीटू ही हूँ और मैं आराम से उनके साथ रहूँगा, मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा सोचकर टीटू बोलता है, मैं दूसरे ग्रह से आया हुआ तोता हूँ, आप लोगों को देखा तो यहाँ रुक गया। मैं यहाँ आप लोगों के साथ कुछ समय रह सकता हूँ? तोता दल ने कहा, हाँ हाँ, तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकते हो। और वह भी सुंदरवन के जंगल में सारे तोतों के साथ रहने लगता है। सारे तोते उसके रंग को देखकर उस पर बहुत प्रभावित होते हैं, उसे खाने के लिए ला ला कर देते हैं। और टीटू यह सब देखकर बहुत खुश हो रहा था और वह मन ही मन सोच रहा था, क्या बात है यार, लगता है अब मेरी पूरी लाइफ सेट हो गई, क्योंकि मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। अब तो मैं आराम से यहाँ रहूँगा। और कुछ ही समय बीतता चला जाता है और फिर टीटू से तोते कहते हैं, अरे ओ दूसरे ग्रह के सुंदर तोते, अब तुमको भी हमारे साथ खाना इकट्ठा करने चलना चाहिए। अब टीटू सोचता है, अगर मैं कुछ बहाना जल्दी नहीं बनाया तो ये लोग भी मुझे अपने साथ खाना इकट्ठा करने फिर लेकर के चले जाएंगे। फिर टीटू बोलता है, हाँ भाइयों, आप लोग सच बोल रहे हो, मैं भी आप लोगों के साथ खाना इकट्ठा करने जाना चाहता हूँ। पर कल ही मैंने यहाँ एक बहुत बड़ा सांप देखा और वह इधर ही आ रहा था, और अगर वो आप लोगों का पूरा इकट्ठा किया हुआ खाना खा लिया तो आपकी मेहनत पर तो पानी ही फिर जाएगा ना। सारे तोते सोचते हैं कि ये तोता तो बिल्कुल सच बोल रहा है। और फिर इस तरह टीटू कुछ ना कुछ रोज़ बहाना करता ताकि उसको काम ना करना पड़े, और रोज़ ही उसकी कही बातें सारे तोतों को सच लगती है। एक दिन एक तोता दूसरे तोते से कहता है, तोता भाई, आपने देखा, ये दूसरे ग्रह से आया हुआ तोता जो बोलता वो सच हो जाता है। दूसरा तोता बोलता है, हाँ भाई, मैंने भी देखा है, ये जो बोलता है वो सच हो जाता है, ये तो बिल्कुल ज्योतिष तोता है। क्यों ना हम चलकर उससे अपने खोए हुए टीटू के बारे में पूछें। और दोनों उस टीटू तोते के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, तोते भाई, आप जो बोलते हो वो सच हो जाता है, आप हमें ये बताओ, हमारा एक साथी टीटू जो अचानक ही हमारे जंगल से गायब हो गया, वो था तो बहुत आलसी, पर वो बहुत अच्छा था, अचानक ही वो जंगल से गायब हो गया, क्या वो अब कभी वापस हमारे पास नहीं आएगा? टीटू बोला, चिंता मत करो,
कुछ ही दिनों में आपका टीटू तोता आपके साथ होगा। दूसरा तोता बोलता है, यह सब तो ठीक है, पर चिंता की एक और बात है। तब टीटू बोलता है, हाँ बताओ, और कौन सी चिंता की बात है? तब तोता बोलता है, काफ़ी सालों से बारिश नहीं हो पाई है। अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? पूरा जंगल सूख जाएगा। इस पर टीटू बोलता है, अरे चिंता मत करो, देखना 2-3 दिनों में बारिश हो जाएगी। और फिर सच में 2-3 दिनों बाद सुंदरवन में बहुत ही बारिश होने लगती है। अब सारे तोते खुशी से नाचने लगते हैं और बोलते हैं, यार ये दूसरे ग्रह से आया तोता तो ज्योतिष है। देखो सच में बारिश हो गई। अब बस टीटू जल्दी से हमारे बीच आ जाए, तब और मज़ा आ जाएगा। और ऐसा बोलकर सारे तोते बारिश में भीगने लगते हैं। वहीं टीटू भी बारिश में भीगने लगता है और उसे यह ध्यान नहीं रहता है कि उसके शरीर में पूरा स्याही का कलर लगा हुआ है और पानी में भीगते भीगते उसका पूरा कलर धुल जाता है। अब टीटू पहले जैसा हो जाता है। तभी अचानक एक तोता जोर से चिल्लाता है, अरे देखो हमारा टीटू वापस आ गया। उस ज्योतिष तोते ने बिल्कुल सही बोला था। और सारे तोते खुश हो जाते हैं और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश रुक जाती है। सभी टीटू के पास जाकर बोलते हैं, अरे टीटू तुम कहाँ चले गए थे? चलो कोई बात नहीं, तुम वापस आ गए। उस ज्योतिष तोते ने बिल्कुल सही बोला था। अरे पर यह ज्योतिष तोता कहाँ गया? सारे तोते उसको इधर उधर ढूंढते हैं पर वह तोता नहीं दिखता है। एक तोता बोलता है, लगता है यह ज्योतिष तोता यहाँ इतने दिनों के लिए ही आया था और वो हमारे टीटू को ढूंढ निकाला। अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? और इन सब की बातें सुनकर टीटू सोचता है, ये सारे कितने भोले और अच्छे हैं और मैं इनको कितना परेशान करता था। अब मैं इनको कभी परेशान नहीं करूँगा और अब मैं भी इनकी तरह बहुत मेहनत करूँगा।